हेलो एवरीवन, आज हम यहाँ पर डेसिमल मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है 0.003 मल्टीप्लाई 8। 3 के आगे जो 0 है और डेसिमल है इसको हम हटा देंगे तो ये सिंपल 3 बन जाएगा। 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 24 आ गया। अब हमने डेसिमल को लगाना है। अब लेफ़्ट साइड हमारे पास डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं और राइट साइड हमारे पास कोई डेसिमल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आया है उसको बैक साइड से 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 डिजिट हैं तो हम क्या कर देंगे, इसके आगे 0 लगा देंगे, फिर आगे हम डेसिमल लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.003 मल्टीप्लाई 8, हमारा आंसर आ गया 0.024। डेसिमल के बाद हम डिजिट्स को सेपरेट रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.6 मल्टीप्लाई 0.005। अब 3.6 डेसिमल हटा दिए, हमारे पास 36 आ गया और हमारे पास जो 5 से पहले 0 और डेसिमल को हटा दिए तो ये सिंपल 5 बन गया। 36 मल्टीप्लाई 5 आपने विदाउट अबैकस करना है और आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि ये 4th लेवल का कॉन्सेप्ट है। तो 36 मल्टीप्लाई 5 हमारे पास 180 आ गया। अब हमने डेसिमल लगाना है। राइट साइड डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और लेफ़्ट साइड डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो हमने पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, 1 2 3। हमारा आंसर आ गया 0.180। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 मल्टीप्लाई 0.007। यहाँ पर 91 में कोई डेसिमल नहीं है और यहाँ पर 7 से पहले हमने 0 डेसिमल को हटा दिया तो ये 7 बन गया। 91 मल्टीप्लाई 7 आपने विदाउट अबैकस किया तो हमारा आंसर आ गया 637। अब हमने डेसिमल लगाना है तो राइट साइड डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो हम पीछे से बैक साइड से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाएंगे, 1 2 3। यहाँ पर हमारा डेसिमल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 852 मल्टीप्लाई 0.006। अब लेफ़्ट साइड 852 में कोई डेसिमल नहीं है पर राइट साइड 0.006 है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो हमने डेसिमल और 0 को हटा दिया तो सिंपल 6 बन गया। अब आपने 852 मल्टीप्लाई 6 आपने विदाउट अबैकस करना है तो हमारे पास आ गया हमारा आंसर 5112। अब हमने डेसिमल लगाना है तो राइट साइड डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो जो हमारा आंसर आया हम पीछे से काउंट करेंगे 3 डिजिट, 1 2 3। तो हम 5 से के बाद हम डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर आ गया 5.112। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 मल्टीप्लाई 0.02। अब यहाँ पर भी कोई डेसिमल नहीं है 6 के साथ, पर यहाँ पर 0.02 तो डेसिमल और 0 को हटा दिया हमारे पास सिंपल 2। तो 6 2 हमारे पास आ गया 12। अब हमने डेसिमल लगाना है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो जो हमारा आंसर है हम बैक साइड से काउंट करेंगे 1 2 और इसके आगे हमने डेसिमल लगा दिया तो हमारा आंसर आ गया 0.12। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.63 मल्टीप्लाई 0.09। अब यहाँ पर 63 से पहले 0 और डेसिमल है इसको हमने हटा दिया तो सिंपल 63 और यहाँ पर भी हमने 0 डेसिमल को हटा दिया तो 9 बन गया। 63 मल्टीप्लाई 9 हमने विदाउट अबैकस किया तो हमारे पास आ गया 567। अब हमने डेसिमल लगाना है तो राइट साइड डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं और लेफ़्ट साइड भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। 2 + 2 कितना हो गया हमारे पास 4। अब जो आंसर आया है तो हमने पीछे से 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है। अब यहाँ पर 1 2 3 डिजिट है तो हमारे पास तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है हमने, तो हमने यहाँ पर 0 लगा देंगे और इसके आगे हम डेसिमल लगा देंगे तो हमारा आंसर आ गया 0.0567। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.08 मल्टीप्लाई 0.4। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अब यहाँ पर क्या है, डेसिमल से पहले 3 है। अब 3 की वैल्यू है, ये वैलिड नंबर है तो हम यहाँ पर सिर्फ डेसिमल को हटा देंगे तो ये हमारे पास क्या बन गया 308। अब यहाँ पर ये 308, अगर आप 0 को हटा देंगे तो ये 38 बन जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब 0 से पहले वैलिड नंबर हो
जैसे 3 वैलिड नंबर है, वैल्यू है ना 3, 1 वैल्यू है, 1 2, सिर्फ 0 की वैल्यू नहीं है, आगे 1 to 9 तक हमारे वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे 308 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर डेसिमल से पहले 0 और डेसिमल है 4 से पहले, तो ये 4 बन गया। तो 308 मल्टीप्लाई 4 हमारे पास आंसर आ गया 1232, 1232। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और राइट साइड डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हम पीछे से 3 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगा देंगे 1 2 3, हमारा आंसर आ गया 1.232। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 25.1 मल्टीप्लाई 0.02। अब इसका डेसिमल हटा दिया तो ये बन गया 251, और यहाँ पर डेसिमल और ज़ीरोज़ को हटा दिया तो हमारे बन गया 251 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास विदाउट ब्रैकेट्स आ गया 0502। अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड डेसिमल के बाद 1 डिजिट, राइट साइड डेसिमल के बाद 2 डिजिट, 1 + 2 3, तो हम जो आंसर आया उसकी बैक साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 डिजिट छोड़कर हमने इसके आगे डेसिमल लगा दिया 5 के आगे, तो हमारा आंसर आ गया 0.502। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 0.209 मल्टीप्लाई 0.04। अब यहाँ पर 2 से पहले हमारे पास 0 है और डेसिमल है, इसके बाद कोई वैलिड नंबर नहीं है, तो ये हमारा, इसको हटा दिया तो हमारे पास ये बन गया 209, और ये हमारे पास आ गया 4, क्योंकि 0 और डेसिमल की कोई वैल्यू, इसको हटा देंगे तो हमारे पास सिर्फ सिंपल 4 आएगा। 209 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0836। अब यहाँ पर लेफ़्ट साइड डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं और राइट साइड डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो 3 + 2 हमारे पास कितना आ गया 5। अब हमारे पास 4 डिजिट है, पीछे से हम आंसर में हम काउंट करें बैक साइड से 1 2 3 4, अब 5 होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 0 लगा देंगे और फिर इसके आगे हम डेसिमल लगा देंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.00836। एक और लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं 80.6 मल्टीप्लाई 0.3। अब इसके 0 से पहले हमारे पास वैलिड नंबर है 8, तो ये हम इसमें 0 को नहीं हटाएंगे, सिर्फ डेसिमल को हटाएंगे। ये हमारे पास क्या बन गया 806, और इसके आगे जो हमने 3 के आगे डेसिमल 0 को हटा दिया, ये सिंपल 3 बन गया। 806 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे विदाउट ब्रैकेट्स, तो हमारे पास आ जाएगा 2418। अब हमने डेसिमल लगाना है, तो लेफ़्ट साइड डेसिमल के बाद 1 डिजिट है और राइट साइड डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 1 + 1 2, तो हम जो हमारा आंसर आया उसकी बैक साइड से 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाएंगे 1 2, हमारा डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा और हमारा आंसर आ गया 24.18। मुझे उम्मीद है आपको डेसिमल मल्टीप्लिकेशंस के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी क्वेरी है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बाय फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।